जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में तस्वीरें बहुत तेज़ी से बदलती जा रही हैं। इससे साफ मालूम होता है कि ये इलेक्शन कितना दूरगामी है। अभी पूर्व सांसद स्वर्गीय बलियारी बाबू के बेटे सुशील कुमार आनंद के नाम का चर्चा हुआ था, लेकिन पता चला है कि इसमें कुछ और पेच आ गए हैं। उड़ती खबर ये भी है कि मरहूम वसीम अहमद की बीवी शमा वसीम को भी टिकट मिल सकता है। खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने शमा वसीम को चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया है, लेकिन शमा वसीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका है। उसने भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाकर इस इलेक्शन को बहुत दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सियासी पंडित अपनी तमाम चतुराइयों के बावजूद कुछ कह नहीं सकते कि कौन पार्टी कितने फ़ायदे में रहेगी। लेकिन आजमगढ़ की ज़मीन से जुड़े और बराबर लोगों के बीच में रहने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली के नाम का ऐलान बहुत पहले हो चुका है। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए आपको प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा से, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने शीर्ष नेता हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से मेरे ऊपर भरोसा किया गया और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आजमगढ़ से फिर से चुनाव लड़ूं। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आजमगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सकूं, ये पहले भी मेरी प्राथमिकता थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप काफ़ी दिनों से आजमगढ़ की ज़मीन से, मिट्टी से जुड़े रहे हैं और यहाँ की मिट्टी आपको खींच कर लाती है। इस मिट्टी में क्या खुशबू देखा आपने कि आप आजमगढ़ आने के लिए मजबूर रहते हैं हमेशा? पता नहीं, देखिए कुछ लगाव ऐसा होता है जो ईश्वर बना के भेजते हैं, वो हमें आपको पता नहीं होता है कि ये कौन से जन्म का क्या लगाव है। जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था उसके 10 साल पहले ही मैं जब अपनी फिल्म निर्माण कंपनी बनाया तो मैं पहली फिल्म बनाने के लिए आजमगढ़ आया और वहाँ से उस फिल्म से यहाँ के लोगों के साथ मेरे रिश्ते बनते गए, मेरे दोस्त बनते गए और लगभग 7-8 फिल्में मैंने आजमगढ़ में बनाई है चुनाव लड़ने से पहले। और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी राजनीति में जाऊंगा, और मैं जब राजनीति में आया तो मुझे पहला ही चुनाव लड़ने के लिए पूजनीय महाराज जी ने आजमगढ़ ही भेजा। ये भी एक संयोग था, मैंने नहीं कहा था कि मैं वहाँ लड़ूंगा, पर आजमगढ़ ही भेजा। उसके बाद अभी दोबारा फिर से एक अवसर मिला है, क्योंकि जो चुनाव में लड़ा था अखिलेश यादव जी से और जनता ने उनको चुना था, वो 3 साल के अंदर ही छोड़ दिए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनना स्वीकार किया अपने विधानसभा में। तो ये फिर से चुनाव हो रहा है और इस बार मुझे इससे पहले आप चुनाव लड़े थे जी, 3 लाख वोट पास किया, 3,62,000। जी, इस बार कैसा प्रदर्शन रहेगा? मुझे लगता है इस बार ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो लोग मेरे मुंह पे मुझे बोलते थे कि आपकी फिल्म देखते हैं, आप अभिनय अच्छा करते हैं, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे, हम अखिलेश जी को वोट देंगे, जो लोग बोलते थे वही लोग आज बोलते हैं कि अब आपको वोट देंगे, क्योंकि सामने अखिलेश जी नहीं है तो अब आपको देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 360 मुझे मिला था वो तो मिला ही था, जो और भी लोग हैं जो उस वक्त अखिलेश जी की वजह से मेरे साथ नहीं जुड़ पाए थे, वो सब लोग भी तैयार हैं अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरे का कार्ड खेला है, दलित चेहरे पर भरोसा किया, उतारा है, तो इस पर क्या कहना? मुझे लगता है भैया कि इस चुनाव में कोई जाति और कोई धर्म, इन सब मुद्दों पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता को भी पता है कि ये उपचुनाव है और
प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आजमगढ़ को एक अवसर मिला है कि वो सरकार के साथ एक बार जुड़ जाए और अब वो आजमगढ़ का चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो फोकस करके आजमगढ़ के लिए काम कर पाए सरकार में रह के। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता इस बार दलित और फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए ही वोट करेगी। आपने अपने गाने के अंदाज में जो है यहाँ के लोगों से, यहाँ की जो पुरुष हैं जी, बहन बेटियाँ, उनसे वोट देने की अपील किया है। वो गाना क्या है? और वो गाना ये है, ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू जनी आई जइहा, ए भैया कमल के बटन दबैया। ये गाना मैंने बनाया है जो YouTube पे आ चुका है। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।